ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज के दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले लोगों के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो भी भक्तजन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से इस व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने मुझसे एकादशियों के महात्म्य की कथाओं को कहा है। इन कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाओं को सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे धनुर्धर, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, मैं तुमसे इस एकादशी की व्रत कथा को कहता हूँ, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य किया करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक में दोनों जगह ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, हे प्रजाजन, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है, ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने के बाद भी इस समय मैं अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आप सब इस पर विचार करें और इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्ति पा सकूंगा? कृपया करके अब आप सब ही मेरे इस कष्ट का निवारण करें। राजा के इस कष्ट को देखकर सभी मंत्रीगण वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे यहाँ आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह सारी प्रजा का पुत्र की तरह ही धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा।
ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार की बात है, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर यह जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप तो ज्ञाता हैं, कृपया करके हमें बताएं कि शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है कि जिससे पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र राजा के घर में जन्मा। इस तरह से इस एकादशी के प्रभाव से राजा भी पुत्रवान हो गया। इस तरह से कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।